नमस्कार साथियों। अभी मैं बिहार के मुंगेर ज़िले में हूँ और ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं रोड, ये मुंगेर और खगड़िया को जोड़ने वाला श्री कृष्ण सेतु अप्रोच है। अभी मैं आप लोगों को मुंगेर के एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल जाने जाने वाले पीर पहाड़ का सैर कराने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग पीर पहाड़ के तरफ और आपको मैं पीर पहाड़ के बारे में विस्तार से जानकारी भी दूंगा। पीर पहाड़ के पास पहुंच चुके हैं, काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। दूर से आप लोग पीर पहाड़ को देख रहे होंगे। इसके ऊपर पुरानी इमारतें बनी हुई है। तो अभी मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर पहुँचने के बाद आप लोगों को यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा दिखाऊंगा और पीर पहाड़ के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आप लोगों को दूंगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और देखिए पीर पहाड़ से चारों तरफ का नज़ारा कैसा दिख रहा है। तो हम लोग पीर पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब हम चारों तरफ के नज़ारा को देखेंगे। आप लोग पीर पहाड़ के ऊपर से जो भी दृश्य देख रहे हैं, यह पीर पहाड़ के ऊपर से आपको दिखाया जा रहा है। दूर दूर तक गांव फैला हुआ है। यह ग्रामीण क्षेत्र, पीर पहाड़ के चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र फैला हुआ है। पीर पहाड़ के बारे में बहुत सी ऐतिहासिक और पौराणिक बातें हैं। यह पहाड़ जो है कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गतिविधियों का भी गवाह रहा है और पीर पहाड़ हमेशा से मुंगेर के शासकों का महत्वपूर्ण व प्रिय स्थल रहा है। पीर पहाड़ के ठीक बगल में आप देख पा रहे होंगे गंगा नदी इस पहाड़ के बगल से ही गुजरी है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर लगती है। इस कारण से भी बंगाल और पीर पहाड़ का काफ़ी गहरा संबंध रहा है। वीडियो में आपको आगे मैं बताऊंगा कि पीर पहाड़ और बंगाल का क्या संबंध रहा है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक पीर साहब रहा करते थे, जिनकी मृत्यु यहीं पर हो गई थी और उनके मृत्यु के उपरांत यहाँ पर एक मकबरा बनाया गया। उसके बाद से इस पहाड़ का नाम पीर पहाड़ रह गया। आज तक इस पहाड़ को लोग पीर पहाड़ के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पर पीर साहब के मज़ार के अलावे कई और भी मज़ारें हैं, जहाँ ईद के बाद मेले का आयोजन होता है और उस मेले में मुस्लिम धर्म के हज़ारों लोग यहाँ चादर पोशी करने, दुआएं करने पहुँचते हैं। इसके अलावे यहाँ व्यापक रूप से मेले का आयोजन होता है, जिसमें हज़ारों लोग पहुँचते हैं। इस पहाड़ पर अब आप जो देख रहे हैं झाड़ियों के बीच छिपा हुआ, यहाँ एक सुरंग हुआ करता था। अब उस सुरंग के द्वार को बंद कर दिया गया है और यह सुरंग भागलपुर के कुप्पा घाट और कष्टहरणी नदी के समीप मीर कासिम के गुफा के पास निकलता था। हालांकि अब यह द्वार बंद हो गया है। इस सुरंग से कोई कहीं नहीं जा सकता है। पीर पहाड़ के बारे में कई ऐतिहासिक कहानियां हैं, कई रोचक तथ्य है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब मुग़ल बादशाह शाहजहां के पुत्र शाह शुजा पीर पहाड़ पहुँचे, तो वे यहाँ से बिहार, बंगाल और उड़ीसा सभी जगह पर अपना शासन यहीं से बैठे बैठे संचालित करते थे। शाह शुजा के बाद फिर मीर कासिम मुंगेर पहुँचे और उन्हें मुंगेर इतना भा गया
कि उन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बना ली। तब उनके सेनापति गुरगीन खान इसी पीर पहाड़ पर रहते थे। उसके बाद अंग्रेज़ी हुकूमत में भी इस पीर पहाड़ को काफ़ी इस्तेमाल किया गया। वर्ष 1890 में कोलकाता के जमींदार प्रसन्न ठाकुर ने पीर पहाड़ को अपने कब्जे में ले लिया। तो मैं जो पहले बता रहा था कि इस पीर पहाड़ के बगल से गंगा नदी निकली है और वह बंगाल की खाड़ी तक जाती है, तो बंगाल का रिश्ता अब आप लोगों को बता रहा हूँ। बंगाल यानी कोलकाता के जमींदार प्रसन्न ठाकुर ने पीर पहाड़ को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद फिर कोलकाता के ही जमींदार अक्षय कुमार मंडल ने इस पीर पहाड़ को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद अक्षय कुमार मंडल के पोते शंतुदा जो मुंगेर छोड़कर जब यहाँ से जाने लगे, तो कोलकाता जाने के दौरान उन्होंने पीर पहाड़ को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सरकार को देने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तब उन्होंने यहाँ के स्थानीय निवासी बनारसी यादव को पीर पहाड़ बेच दिया और आज तक उन्हीं के वंशज के कब्जे में यह पीर पहाड़ है। इसके अलावे बंगाल से जुड़ी और एक रोचक तथ्य है कि प्रसन्न कुमार ठाकुर, जिसके बारे में मैंने पहले बताया, उनके भतीजे रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर अपने चाचा के साथ 1905 में मुंगेर पहुँचे और उन्होंने इसी पीर पहाड़ को अपना कर्मस्थली बनाया। उन्होंने गीतांजलि साहित्य के कुछ हिस्सों की रचना भी यहाँ की। बाद में जाकर इसी गीतांजलि को उन्होंने नोबेल पुरस्कार के रूप में भी प्राप्त किया। इसी गीतांजलि के बल पर उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो और भी कई कहानियाँ हैं। यहाँ सालों भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ बिहार के अलग अलग ज़िले से तो लोग आते ही हैं, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, लेकिन बिहार के बाहर दूसरे राज्यों से भी सालों भर सैलानी आते रहते हैं। अभी मैं आपको वीडियो में दिखा पा रहा हूँ कि कुछ सैलानी कोलकाता से आए हैं, जो जिन्हें आप देख पा रहे हैं, ये लोग कोलकाता से आए हुए हैं और ये पूरे पीर पहाड़ का भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ की जानकारियाँ अपने साथ समेट के लेकर जाएंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ के एक पुराने भवन को दिखाऊंगा। किसी ज़माने में यह आलीशान भवन हुआ करता था। आप लोग वीडियो में देखिए, यह भवन किसी ज़माने में आलीशान इमारत थी, लेकिन आज यह खंडर हो गया क्योंकि इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तो हम सरकार से, प्रशासन से यह गुजारिश करेंगे कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और इसे विश्व के पर्यटन के मानचित्र पर लाया जा सके। अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को मीर कासिम के गुफा तक ले जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।